हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बेसिक ऑफ इंटीग्रल्स। तो अब देखो, आपका सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो स्मॉल एफ एक्स डी एक्स है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रांड। आपका जो सी है यहाँ पर ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और एफ एक्स जो है ये आपका है इंटीग्रल। अब इसमें जो इंटीग्रल और आपका प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, जो इंटीग्रल है उसको हम जो है प्रिमिटिव भी बोलते हैं और इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने ये लिया है एफ एक्स, तो इसका जो प्रिमिटिव होगा या एंटी डेरिवेटिव होगा वो आपका क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स होगा। अब इसमें जो प्रोसेस है जिसको कि हम इसका जो है प्रिमिटिव इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। अब इसमें फंक्शन आपका कोई भी लेते हैं हम जो है, तो इसमें मेन आपके सबसे पहले फॉर्मूला, मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, यदि आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या मिलता है, आपका 2x मिलता है। तो यदि मैं 2x को विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करता हूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये मैंने डेरिवेटिव दिखाया हुआ है 2x है, और इसमें इसी का मैंने प्रिमिटिव निकालू कि इसका एंटी डेरिवेटिव मीन्स 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा या इसका प्रिमिटिव क्या होगा, या इसको मैं इंटीग्रेट करूँ विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर। इसलिए हम इसको एंटी डेरिवेटिव, जिसका आपने डेरिवेटिव निकाला था, जो आंसर आया है उसको आपने इंटीग्रेट किया है तो वो आपका दोबारा डेरिवेटिव मिल जाता है, जिसका निकाला था वो मिल जाता है। तो अब इसमें आपके जो फॉर्मूला हैं, तो फर्स्ट आपके जो अप्लाइड मैथ है उसके लिए केवल आपके 5 फॉर्मूला मेन यूज़ होते हैं इसमें अभी बेसिक इंटीग्रेशन में। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, स्पेशल फॉर्म्स। तो पहला फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। अब देखो, इसका मैं फॉर्मूला का यूज़ लेता हूँ कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। तो अब इसमें आपका क्या है कि n ये आपका वेरिएबल पार्ट है और ये मेरा कांस्टेंट पार्ट है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपके जो एक्सपोनेंशियल नेक्स्ट फॉर्म भी है वो आपकी ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस सी है, और ए एक्स तीनों ही आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन जब होगा जब आपका ये वेरिएबल हो और ये आपका कांस्टेंट हो। तो इसका आंसर हमारा क्या मिलेगा, इसकी पावर को इंक्रीज कर दो, x 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका c। इट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सपोज करो मैंने यहाँ पर ये ले लिया है 4 टू द पावर x। अब देखो ये फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये मेरा कांस्टेंट पार्ट है और ये मेरा वेरिएबल पार्ट है, तो अब ये फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा इसमें। तो अब इसके लिए मेरा क्या होगा, ax, ये फॉर्मूला आपका जब एप्लीकेबल है ax का कि आपका ये कांस्टेंट पार्ट हो और आपका x जो है वो वेरिएबल हो। तो इसमें हमारा क्या होता है कि ax अपॉन लॉग a, तो मेरा a 4 है तो ये आपका 4 टू द पावर x अपॉन a की वैल्यू आपकी 4 है तो लॉग 4 और प्लस c, ये इसका आपका इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें मैंने आपका यहाँ पर भी x लिया है, यहाँ पर भी ये x लिया हुआ। तो जो वेरिएबल पार्ट है, अब मैं इस फंक्शन को अलग से लेता हूँ कि मेरा 4 टू द पावर x है, तो इस पार्ट को बोलते हैं हम आर्गूमेंट। ये हमारा आर्गूमेंट है जो वेरिएबल पार्ट होता है, और ये मेरा बेस है। और इस केस में मैंने यदि आपका x टू द पावर 4 लिया है तो ये मेरा जो है वो आर्गूमेंट है और ये आपका कांस्टेंट पार्ट है। तो अब आपको मेन जब ये फॉर्मूला है, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपका क्या है, बाउंडेशन होता है इसमें कि जो आर्गूमेंट है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये x है तो यहाँ पर आर्गूमेंट x ही होनी चाहिए। x नहीं होती है तो हम उसको अदर डेरिवेटिव मीन्स बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। तो ये मैंने अभी बेसिक इंटीग्रेशन आज मैं अभी जो ले रहा हूँ क्लास, इसमें केवल बेसिक इंटीग्रेशन को बता रहा हूँ इसमें, जिसमें आपका आर्गूमेंट हमेशा ये x ही होगा। मैं उस टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी। तो आपका ये xn, ex और ax, इनको आपने पहले डिस्टिंग्विश करना है कि ये आपका फॉर्मूला, तो ये आपका आर्गूमेंट, इसमें आपका बेस जो है वो वेरिएबल होगा, पावर कांस्टेंट होगी। ex के लिए आपका बेस जो है वो केवल e होगा और पावर आपकी x होगी, और यहाँ पर ax में आपका a जो है बेस जो है वो कांस्टेंट होगा और पावर आपकी वेरिएबल होगी, तभी लगेगा। नेक्स्ट आपका है कि कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का आपने इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा और dx का आपका
x होता है। तो इसमें मैं आपको जो है कांस्टेंट पार्ट का लेते हैं कोई भी, कि आपने इंटीग्रेशन 4dx, तो आपका ये 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो 4 आपका इधर होगा और ये dx। अब इसमें मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो dx का आपका क्या होगा, x होगा, मीन्स दैट विल इक्वल टू 4 प्लस c, और इसके साथ आपका x लग जाएगा, तो मैं x इधर लगा देता हूँ 4x। वैसे कोफिशिएंट को पहले लिखते हैं, मैंने इसको पहले लिख दिया था इसलिए इधर लिखा हुआ है, तो दैट विल बी 4x प्लस c। तो ये आपका इसका डेरिवेटिव होगा कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है दैट विल बी 1/x dx log x। आपका 1/x, उसका आपका जो क्या होगा log x प्लस d। अब log x ये हम यहाँ मॉड डालते हैं, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का, क्योंकि log की जो आर्गुमेंट है वो नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर मॉड डालते हैं। तो ये आपके बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूला हैं, ये आपके स्पेशल फॉर्म्स हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करूँगा। अब इसमें हम सबसे पहले लेते हैं इसका बेसिक इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैंने फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन दिया है। अब यहाँ पर है कि ये फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx dx, मीन्स आपका कोई भी 2 फंक्शंस हैं और आपने उसको इंटीग्रेट करना है और उनका यहाँ पर सम हो रहा है। तो आप इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करके fx का आपने इंटीग्रेशन किया और gx का आपने इंटीग्रेशन किया है, दोनों को आपने इंटीग्रेट करके उनको ऐड कर दोगे, और इसमें एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा दोनों का। इसका आपने c1 लिया है, इसका आपने c2 लिया है, c1 प्लस c2 मीन्स देन यू विल टेक ओनली वन कांस्टेंट दैट विल c, तो वो आपका c होगा। नेक्स्ट आपका है fx माइनस gx, 2 फंक्शन का डिफरेंस है, तो आप इसका आप इंटीग्रेशन निकालेंगे और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, दोनों को आप माइनस कर दोगे। यहाँ प्रोडक्ट आप बाई पार्ट्स में अलग कराएंगे पहले। अब यहाँ पर k इंटू fx है, यदि किसी के साथ फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप k को बाहर कर दोगे और fx dx आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब देखो मैं इसमें से कुछ आपके क्वेश्चन देता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है कि x प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 और x प्लस 2। तो अब मैं इसको पहले देखो सिंप्लीफाई करूँगा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 dx, आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई किया तो मीन्स यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और dx। अब देखो ये मेरे यहाँ पर 3 टर्म्स का सम है, आपका एक्स स्क्वायर 5x और दिस। तो अब मैं इसको अलग लेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, तो कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया 5x dx, और ये आपका 6 इंटीग्रेशन dx, मैंने इनको अलग अलग लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर मेरा बेस जो है वो वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है, मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला आपका लगेगा xn का, तो पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो मैंने x2 प्लस 1 3 हो जाएगा और अपॉन उसी नंबर से आपने डिवाइड कर देना है। अब यहाँ मैं प्लस c1 एक ही कांस्टेंट यूज करूँगा, इसलिए c1 नहीं डाल रहा हूँ। अब प्लस ये 5 आपका बाहर है, x की पावर यहाँ पर देखो आपकी 1 है, तो 1 इंक्रीज हो जाएगी पावर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2 से आपने इसको डिवाइड कर देना है। अब प्लस यहाँ पर आपका 6 है और dx का आपका x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट का आपका आंसर ये होगा। अब आपका जो नेक्स्ट है सिंपल, आपका ये सिंप्लीफाइड है, तो मीन्स अब इससे एग्जाम्पल से आपको क्या कॉन्क्लूजन निकाला है आपने, कि ये कॉन्क्लूजन है कि आप पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे, देन वी विल चेक द फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आपका सेकंड में है कि इंटीग्रेशन ऑफ x 99 dx। अब देखो यहाँ आर्गुमेंट आपका x है और इसका 99 है, मीन्स यू कैन राइट दिस विल बी x टू द पावर 100 अपॉन 100 और प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपका, अब देखो यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि आपका यहाँ इनडेफिनिट है, ये c कुछ भी हो सकता है। अब ये आपका जब हम डेरिवेटिव कांस्टेंट का करते थे तो वहाँ 0 आता था। अब आप कहते हो कि ये प्रोसेस आपका एंटी डेरिवेटिव है, तो उसको मैं जब जो डेरिवेटिव आया है उसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे दोबारा वही फंक्शन मिलना चाहिए। तो वो फंक्शन आपका, क्योंकि कांस्टेंट का 0 हो गया, अब 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है, तो वहाँ पर आपका c नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट डालते हैं और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें देखोगे कि आपका ये
मैंने रेडिकल फॉर्म है, तो यहाँ पर मुझे पहले रेडिकल साइन कोई भी है, क्योंकि देखो रेडिकल साइन का मैंने यहाँ पर अभी तक बेसिक इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, क्योंकि ये मैंने आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लिया है। तो अब इसमें मैंने इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ x dx। अब क्यूब रूट मीन्स इसकी पावर आपकी 1/3 होगी, तो दैट विल बी x टू द पावर 1/3 dx, दैट विल बी इक्वल टू x टू द पावर 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो x टू द पावर ये आपका 4/3 और ये आपका 4/3 आपका यहाँ जाएगा प्लस c। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट, अब आपका इसमें नेक्स्ट आपका जो है बेसिक है, आपको ध्यान रखना है इसमें कि कभी भी लॉग, अब लॉग की हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है कि मैंने यहाँ पर लॉग लिया है, यदि मेरा लॉग का बेस a है और यहाँ a की पावर भी कुछ भी लिखा है आपने, x लिखा है, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू x। तो मतलब हमारा लॉग का बेस और इधर मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसका बेस दोनों का सेम है, तो जो एक्सपोनेंट है दैट विल बी आंसर। अब दूसरा में इसमें नेक्स्ट आपका है कि यदि मेरा यहाँ e पावर है, ई बेस है और लॉग का बेस भी मेरा ई है और यहाँ मैंने x लिखा है, मीन्स दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू x। तो इस आप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, यहाँ पर इस फॉर्म में भी कभी दे सकता है वो और इस फॉर्म में भी दे सकता है। तो यहाँ मेरा ई जो है बेस है और उसकी पावर में लॉग की फॉर्म है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है और उस लॉग का बेस भी मेरा ई है, तो जो आर्गुमेंट है दैट विल बी आंसर। तो अब उस बेस पर मैं यहाँ देखता हूँ, तो यहाँ ई टू द पावर लॉग ई रूट एक्स, तो अब मैंने इसको ई और आपका बेस ई है और का लॉग, और लॉग का बेस भी यहाँ ई है और रूट एक्स और अपॉन एक्स। तो अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये मेरा ई बेस है और लॉग का भी है, तो मेरा रूट एक्स रह जाएगा। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आपका रूट एक्स हो गया और ये भी आपका एक्स। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पर आपका कैंसिल होने के बाद यहाँ रूट एक्स रह जाएगा। तो अब मुझे इंटीग्रेट किसका करना है, इसको रेडिकल फॉर्म को खत्म कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स द पावर माइनस हाफ डी एक्स, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब माइनस हाफ प्लस 1 करूँगा दैट विल बी हाफ, और नीचे हाफ से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका एक्स द पावर माइनस हाफ प्लस 1 और ये आपका मैंने डायरेक्ट लिख दिया हाफ, सो दैट वी और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 आपका पहले आ जाएगा और ये एक्स की पावर हाफ हो जाएगा। इट मीन्स यू कैन राइट हियर आंसर ऑफ दिस दैट विल बी रूट 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस सी नॉट डी एक्स। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये, अब सेम आपका मैंने नेक्स्ट जो लिया है सेम आपका उसी तरह से क्वेश्चन है। यहाँ देखो मेरा ई बेस है और लॉग की पावर है यहाँ पर, तो मैंने इसको लिया है कि ई टू द पावर आपका 3 और लॉग बेस आपका ई है और दैट इज एक्स हेयर एंड एक्स फॉर डी एक्स। अब मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहाँ बेस मेरा ई है, लॉग का बेस भी है, तो पहले ये 3 मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 3 आपका जाएगा तो कहाँ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, ई टू द पावर लॉग ई टू द बेस, और ये आपका बन जाएगा एक्स क्यूब, एन लॉग एम जो है एल लॉग एम टू द पावर एन हो जाएगा आपका, और ये आपका एक्स फोर डी एक्स। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी एक्स क्यूब, और ये आपका एक्स फोर डी एक्स, और इसके बाद इसको हम x7 लिखेंगे और dx। अब इसको इंटीग्रेट करोगे आप जो है दैट विल बी x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 6 log x माइनस e टू द पावर 5 log x अपॉन e टू द पावर 4 log x और माइनस e टू द पावर 3 log x। यहाँ पर आपका log का बेस जब कुछ मेंशन नहीं है तो e बेस माना जाएगा, तो यहाँ पर बेस e है और ये आपका dx। अब मैं इसको देखो आप सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ e बेस है log का, तो ये 6 पहले मुझे इधर करना है, तो e टू द पावर log x टू द पावर 6 माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 5 अपॉन e टू द पावर log x टू द पावर 4 और माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 3 dx। अब बेस आपके सेम है तो ये इसका आपका नेक्स्ट ऊपर हो जाएगा x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5 अपॉन
एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 3 dx। अब देखो न्यूमरेटर पार्ट से आपका x5 कॉमन है, दैट विल बी x माइनस 1 हेयर, और डिनोमिनेटर पार्ट से आपका x क्यूब कॉमन है, मीन्स x माइनस 1 dx। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यू विल गेट हेयर एक्स स्क्वायर dx। अब आपने एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, सो मीन्स दैट विल बी इक्वल टू x3 अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इसका जो आपका आंसर होगा ये आपका इस तरह से। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो। इसमें आपके नेक्स्ट ये क्वेश्चंस भी हैं, 7 में आपका सेम बेस पर है लॉग, ये लॉग की प्रॉपर्टी के बेस पर है। मैंने अभी 1/√x का ऊपर कराया है। अब आपका EX7, तो ये बेसिक आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं जो आपको बेसिक फॉर्म से करने हैं इसको। तो ये सभी आपके, और आप ट्राई करेंगे एंड नेक्स्ट video I will discuss the remaining question of this integration. Thank you students, thank you for watching.